केंद्रीय संरक्षित स्मारक मंदिर समूह 2 से 7 कदवाया, ग्रुप क्रमांक 4, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और ये है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब हम पर्यटकों से निवेदन है कि क्षति न पहुंचाएं। ये अब हम एंट्री करेंगे इसमें अंदर। हेमंत दुबे जी हमारे साथ में आ गए हैं। चलिए, आरसीसी हो गई है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए, तो हम आ चुके हैं, बिल्कुल एंट्री हमारी हो गई है। चारों साइड से हम देखेंगे और खेत भी हरी भरी है। देखिए क्या गजब की नक्काशी है, शैली बहुत शानदार है। और किस तरीके के कलाकार रहे होंगे उस समय, जो कितना समय इसमें लगा होगा, इसकी सारी जानकारी हेमंत दुबे जी हम सबको बताएंगे। जी हेमंत जी बताएं, ये किस सदी का है, किसने बनवाया? इस मंदिर का निर्माण 1075 में किया गया था। और इस मंदिर का निर्माण ऐसा लगता है कि यहाँ के जो पहले और मुख्य आचार्य थे उनके लिए कराया गया। अभी इसको मुरायता मंदिर कहा जाता है। इसका पहले नाम गुरायता मंदिर था। गुरायता जी, गुरु से संबंध था इस मंदिर का, उनके लिए समर्पित मंदिर था। और चूंकि यहाँ जितने भी मंदिर थे उन सभी मंदिरों में सबसे ज़्यादा संपन्नता और कला का जो सबसे सुंदर प्रस्तुतिकरण जिस मंदिर में देखने को मिलता है जी, यही मंदिर है। इस मंदिर की खास बात ये थी कि इस मंदिर के पास में यहाँ एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था। उस तालाब की सीढ़ियाँ हम अभी भी देख सकते हैं। ये सारा सीढ़ियों पे आप बताएंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। ये जो सीढ़ियाँ हैं, और ये जो सीढ़ियाँ हैं और वहाँ तक ये बाउंड्री दिखती है, वहाँ तक एक बड़ा तालाब हुआ करता था और एक प्रकार के से ये तीर्थ था। इस तालाब के किनारों पर ऐसे तमाम मंदिर बने हुए थे। हम देखते हैं इन घाटों पर, इन मंदिरों के यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है। अभिलेख मिला है हमें। ये जो घाट, ये क्या था कि कोई माघ माह में ये घाट प्रसिद्ध था। माघ के महीने में यहाँ स्नान का शायद विशेष महत्व रहा होगा, उस तरीके से यहाँ आता है। और इब्ने बतूता जिस समय भारत में भ्रमण पर थे और वो नरवर से चंदेरी आ रहे थे, नरवर से जब चंदेरी आ रहे थे तो वो कुछ समय कदवाया में उन्होंने बिताया। और उस समय उन्होंने ये जिक्र किया, जब मैं कदवाया पहुंचा, उन्होंने अपनी भाषा में कदवाया नाम लिखा था। कुछ इतिहासकारों ने उसको भूलवश खजुराहो समझ लिया जी। इसके बारे में तमारा ICS बताती हैं, जो एल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी। इतिहास में उन्होंने PhD किया था इंडिया में आके। तो उन्होंने अपने शोध पत्र में ये बात बताई कि वो दरअसल कदवाया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो नरवर से चंदेरी जा रहा है वो खजुराहो घूमते हुए नहीं जाएगा। उसके रास्ते के पैटर्न के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि वो इब्ने बतूता जिस जगह का जिक्र करते हैं वो कदवाया थी।
और उस जिक्र में उन्होंने कहा कि ये जो तालाब था और इस तालाब के किनारे बहुत सारे मंदिर थे। और इब्ने बतूता बताते हैं कि यहाँ रहने वाले जो साधु थे, उन साधुओं के सिर के बाल इतने बड़े थे कि वो पैरों तक आते थे। और वो बताते हैं कि वो नंगे रहते थे और उनके जो अनुयायी थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। वाह। तो इस तरीके से यहाँ के स्थान का महत्व मुझे लगता है 13वीं और 14वीं शताब्दी तक तो बना रहा। यानी राम और रहीम दोनों की परंपरा को हमें देखने को मिलता है कि एक हिंदू साधु और उसके जो सेवक हैं, उनके जो दास हैं, उनके शिष्य हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हुआ करते थे। ये हिंदू संप्रदाय की बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसके अलावा इस मंदिर पे तमाम मूर्तियां बनाई गई, तमाम नायिकाएं हैं, अलग अलग मुद्राओं में हैं। ये मंदिर मूल रूप से शंकर को समर्पित था और इस मंदिर की जो कला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, वो खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है वो चंदेल शैली से प्रभावित है। चंदेल शैली से चंदेल शैली जो थी, खजुराहो के टेम्पल चंदेल शैली में बनाए गए, उनसे ये प्रभावित है। आइए अब अंदर देखते हैं। तो अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो शिल्प है, इसकी जो मूर्ति कला है, वो अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एमबी गर्दे जो सिंधिया स्टेट में पुरातत्व अधिकारी थे, एमबी गर्दे, उन्होंने चंदेरी और इस क्षेत्र की सभी मठ मंदिर वगैरह जितने भी जो ऐतिहासिक स्थल थे, पुरातात्विक स्थल थे, उनका उत्खनन कराया था 1930-35 में। उन्होंने इसकी रिपोर्ट्स भी निकाली थी। उस रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा था कि मैं ये मानता हूं कि कदवाया जो है वो ग्वालियर क्षेत्र की पुरी है। ग्वालियर क्षेत्र की पुरी भारत में जो पुरी का स्थान है वो ग्वालियर में कदवाया का स्थान है, ऐसा उनका मानना था। यानी ग्वालियर क्षेत्र में सबसे ज्यादा तीर्थ और ऐतिहासिक महत्व उन्होंने कदवाया का माना। कदवाया के मामले में एक कहावत भी प्रचलित है, 52 मठ 84 कुआ, 8 तालाब और 4 तलैया, जिसके बीच कदवाया बसा। तो 52 मठों की बात की जा रही है। प्रेजेंट में कदवाया में अभी 15 मंदिर हैं। बहुत सारे मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। हो सकता है 52 मंदिर यहाँ रहे हों। यहाँ की नक्काशी और मूर्ति कला हम देख, वो शिल्प देखिए आप, हाँ, नक्काशी देखिए आप। पत्थर पर ऐसे बनाया गया है जैसे एक लकड़ी पे बनाया गया है। इतनी बारीकी से इन चीजों को उकेरा गया है, वो देखते ही बनता है। यहाँ आने वाले पर्यटक सैलानी इन कलाओं को देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये जो अंदर शिवलिंग है, ये शिवलिंग जिस समय मंदिर बनाया गया था वो शिवलिंग नहीं है, क्योंकि ये उतना परिष्कृत नहीं है, बाद में रखा गया है। यहाँ के मूल शिवलिंग को तोड़ दिया गया। दोस्तों, आज हमें देश की अमूल्य धरोहर मिली है। उस धरोहर को, उस संपत्ति को मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस समय के जो कलाकार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने ये शैली कहाँ से सीखी होगी। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए क्या शानदार है। एक एक मूर्ति को, एक एक स्ट्रक्चर को बनाने में जानो कितना समय लगा होगा। उस समय जो भी कारीगर रहे होंगे, किस तरीके से उन्होंने बनाया, फिर किस तरीके से इसको लगाया होगा। उनके जो कार्य हैं उनको सच में मानना ही पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, छत भी हम देखते हैं। छत देखिए आप, तो छत कैसे बनाई इन्होंने, देखिए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी छत कैसे बनाई है। ये देखिए, बिल्कुल बीचों बीच है, ये बीचों बीच सेंटर में है। इस तरीके से नक्काशी की गई है
देखिए, आपको ये देखने को मिल रहा है क्या शानदार है। ये भी उसके पास में ही दूसरा शिव मंदिर का निर्माण किया है और वो बड़ा वाला है, ये उसकी छोटी ब्रांच है। इसकी नक्काशी भी देखिए आप, क्या शानदार। ऊपर मैं पहुंच नहीं सकता, मन तो कर रहा है कि ऊपर पहुंच जाऊं, लेकिन ज़्यादा ऊपर ना पहुंच जाऊं। तो ये देखिए, कितना ऊंचा है। कौन सी क्रेन मशीन आई होगी उस समय रखने के लिए। हाँ, कम से कम 40 फीट ऊंचा होगा जी। जी बताएं। ये मुरायती मंदिर के पास वाला मंदिर है जी। और इस मंदिर को बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया मुझे लगता है जी। क्योंकि उसको तराशने में उसमें इतनी मूर्तियाँ हैं। उस समय जो मंदिर बनाए जाते थे, जो ठेका लेने वाली कंपनियाँ होती थी, वो ये ठेका करती थी आपको कितनी मूर्तियाँ बनवानी है, उस हिसाब से वहाँ पेमेंट होता था जी। लगता है इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया। ये मंदिर भी शिव को समर्पित है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बने हुए हैं। द्वार साकर पर भी कोई मूर्तियाँ खास बनाई नहीं गई हैं। ऐसा लगता है कि ये मंदिर थोड़ा और आगे तक था, क्योंकि ये पत्थर की जो क्रम है यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा और आगे आगे। जी बिल्कुल। उसके अंदर जो शिवलिंग रखी हुई हैं वो उनमें से कोई भी शिवलिंग इस मंदिर का नहीं है। ये सब शिवलिंग आसपास से उठा के यहाँ रखे गए। और ये एक्चुअल में क्या था कि ये सैब लोगों के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। और जैसा कि इब्ने बतूता ने बताया अपने यात्रा वृत्तांत में कि वो आए यहाँ और इस तालाब के किनारे पे बहुत सारे मंदिर थे। ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा तीर्थ रहा होगा। चंदेरी के राजा हरिहर का एक अभिलेख भी मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान करने आए। उससे भी ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र रहा होगा। इस मंदिर की एक दीवार पर सिर्फ एक दो प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये एक प्रतिमा है, यहाँ एक शिव अपने एक दूसरे रूप में है और ये उनके नीचे एक प्रतिमा बनाई गई है। नृत्य क्या देवी प्रतिमा है ये। अच्छा। और खास बात ये है इस मंदिर की, इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं और 2 गर्भगृह हैं। इस तरफ भी एक गर्भगृह है, हालांकि इस गर्भगृह के अंदर कोई प्रतिमा नहीं है। ये दूसरा गर्भगृह है, पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में इसके 2 गर्भगृह। बीच में ये खाली पड़ा है, तो ये निकल गए यहाँ से। ये अंदर से भरा हुआ होगा, ठोस होगा। नहीं, अंदर से भरा हुआ नहीं रहता था, लेकिन ये साइड की दीवारों के सबसे निकल गया। दोस्तों, ये दोनों हमने मुरायता मंदिर देख लिए हैं और जब हमारी दूसरी ट्रिप लगेगी तो हम कोशिश करेंगे इधर में जो 52 मंदिर हैं सभी को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार। ऊपर वो कंगूरा कैसे रखा होगा, ऊपर वाला देखिए। अच्छा हाँ दोस्तों, हमारा पीछे आ जाओ। हमारा सफ़र पूरा हो गया है, अब हम बाय बाय करेंगे और अब ईसागढ़ के लिए रवाना होंगे। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 15 ही है ना। हाँ। तो अच्छा लगा, बहुत शानदार। हेमंत जी को काफ़ी सहयोग रहा और दोनों स्टूडेंट विजय और रुपेश दोनों तैयार हो गए, कोई आनाकानी नहीं कही तैयार हो गए बिना उसके। ऐसी सहयोग करते रहिए। और कहा जाता है कि बदलते हैं लोग, बदलने वाला चाहिए, और जागते हैं लोग, जगाने वाला चाहिए। धन्यवाद।